अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जी मेरे फादर इन लॉ की बर्थडे है, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने ना यहाँ पे मैक्रोनी वगैरह बनाई थी। तो मैं नमाज वगैरह पढ़ रही थी मगरिब के ऑफिस से वापस आने के बाद। तो यहाँ पे वो मैक्रोनी बनाकर चली गई है नीचे वाले पोर्शन में लेके। तो अब ये जितना भी किचन का मैस है इसको मैं क्लीन करूंगी। और यहाँ शाम की चाय के बर्तन है, बच्चों के फीटर वगैरह भी वॉश होने हैं, तो ये सारा मैं क्लीन अप करती हूँ। और साथ साथ में आपके जो रूटीन होगी जिस तरह मैं इसे क्लीन कर रही हूँ वो भी शेयर करूंगी, और जो बर्थडे होगी उसके क्लिप्स भी शेयर करूंगी। तो पहले ये जितने भी यहाँ पे बर्तन है मैंने कहा चले इन्हें भी धो लेती हूँ, क्योंकि अगर जो बाद वाले बर्तन हो जाएंगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा किचन मैसी हो जाएगा। क्योंकि छोटा सा भी इवेंट हो कोई भी तो बर्तन ना बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन है पहले इनमें से एक दफा पानी को खंगाल के निकाल लेंगे और फिर इनको मैं वॉश करूंगी। कोई भी गैदरिंग हो जाए या फंक्शन हो जाए, बच्चे तो इतने एक्साइटेड होते हैं। सुबह से ये इनकी बुआ बता रही थी कि शोर मचा रहे थे कि जी केक काटो दादा की बर्थडे है। तो ना इनकी फूफा ने कहा चले आज घर पे ही केक बना के दादा को सरप्राइज देते हैं। तो उन्होंने केक भी घर पे बनाया था और मैक्रोनी भी, वेजिटेबल मैक्रोनी बनाई थी। तो ना अब ये थोड़ा सा क्लीन अप करके और बाकी जो काम है किचन के वो समेट के फिर मैं नीचे वाले पोर्शन में चली जाऊंगी। वहाँ पे बच्चों ने जो बर्थडे के गिफ्ट लिए हैं वो देंगे और केक वगैरह की कटिंग की है। सारे जितने ये बड़े बड़े बर्तन थे शुक्र है वो तो सारे मैंने पहले ही क्लीन कर लिए हैं। तो बाद में ये जो खाने वाले बर्तन है सिर्फ वो ही होंगे। जब बर्तन वॉश कर रही थी साथ ही यहाँ मैंने बच्चों के लिए रात के दूध बॉयल कर दिया है और साथ ही मैंने ना चाय बना ली थी। तो अब ये चाय वगैरह भी थर्मोस में डाल के मैं जाऊंगी नीचे। और ये साथ ही मेरे हस्बैंड ने ये जो बच्चों ने गिफ्ट देने वो पैक कर लिए, और हम हस्बैंड वाइफ ने ना कैश ही गिफ्ट दिया था कि भाई जो इनकी मर्जी होगी वो ले लेंगे। फिर मैं आ गई थी नीचे वाले पोर्शन में। यहाँ पर पहले जी बच्चे दे रहे हैं अपने दादा को गिफ्ट, और ये देखें कितने एक्साइटेड होके यहाँ पे ये गिफ्ट दे रहे हैं। फिर ये दोनों जी मिलके अपने दादा के साथ दादा की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे थे कि केक तो हम ही काटेंगे। केक काटने के बाद यहाँ पे मैक्रोनी जो बनी थी वो सबने वो डिनर एंजॉय किया, और डिनर करने के बाद मैं वापस किचन में आ गई थी। बर्तन जितने भी थे वो मैं साथ ही ले आई थी ताकि मैं इनको भी क्लीन कर लूँ। और ये हम देखें जी मैंने सारे बर्तनों को मैंने सिंक में रख दिया। अब ये जो शेल्फ पे जितना भी ये सामान वगैरह बिख रहा है इसको मैं समेटूंगी, और जो चीजें जगह पर होने वाली है उनको जगह पे रखूंगी। जो यहाँ पे ये जो केक बनाया था उसका नमक पड़ा हुआ था, मैंने उसे भी एक शॉपर में डाला है और उसको भी यहाँ रख दिया। अब ये जो मिर्चे धनिया वगैरह पड़ा हुआ है इनको शॉपर में डाल के नीचे ले जाऊंगी और फ्रिज में रख दूंगी। और यहाँ जितने भी बर्तन हैं उनको सारे मैं पहले सिंक में रख लूंगी, और जो वॉश हुए मैं उनको उनकी जगह पे रख दूंगी। क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें से काफी हद तक ना पानी ड्राई हो चुका है, तकरीबन कंप्लीट ही हो चुका है। और मैं साथ ही ना अपने लिए केक वगैरह ऊपर ही ले आई थी, तो मैंने कहा ये मैं बाद में खा लूंगी। और यहाँ पे अब बर्तनों की तरफ आ जाते हैं। अब बर्तनों को धोंगी, और यहाँ पे देखें ना आप जरा सी घर में कोई पार्टी या इवेंट हो जाए तो इतना बर्तन हो जाता है। बर्तनों में और कपड़ों में तो इतनी बरकत होती है कि आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसे होता है। क्योंकि केक के भी बर्तन थे, मैक्रोनी के भी थे, और मेरे बच्चों को तो इतनी मैक्रोनी पसंद है कि माशाल्लाह से इन्होंने प्लेट भर के खाई थी दोनों ने। और हालांकि स्पाइसी बहुत थी लेकिन ना इन लोगों ने दोनों ने बहुत साथ साथ पानी पीते गए और साथ साथ खाते गए। बहुत मजे किया माशाल्लाह से दोनों ने पेट भर के खाया था। तो ना इसी तरह बच्चों ने तो इस चीज को एंजॉय बहुत किया। उनके लिए एक मजे की चीज ही हो गई थी कि जी बर्थडे हो रही है। वैसे भी ना बच्चे इन चीजों पे ज्यादा ही खुश होते हैं। और यहाँ पर जितने भी बर्तन है सारे क्लीन हो चुके हैं, और मैंने कहा जब तक ये ड्राई हो रहे हैं तब तक मैं नाश्ते के लिए आटा गूंद लेती हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो सब्जियां वगैरह ना बच्चों ने निकाल दी थी ना मैक्रोनी में से, उनको मैंने बास्केट में डाल दिया। और अब मैं नाश्ते के लिए आटा गूंद लूंगी। ये भी काम मैं ना कभी सुबह कर लेती हूँ कभी रात में कर लेती हूँ। तो अभी मैंने कहा चले जब तक बर्तन ड्राई होते हैं लग जाती ये भी काम हो जाए। फिर सुबह ना नमाज के बाद जरा तस्बीहात करने के लिए ज्यादा ही टाइम मिल जाता है, वरना टेंशन ही रहती है आटा गूंदने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो इस तरह सुबह नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ने का भी जरा तसल्ली से टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया। अब साथ ये जो आटे वाले बर्तन है और एक दो और बर्तन भी किचन में पड़े हुए थे इनको भी मैं वॉश कर लूंगी। साथ के साथ ही तमाम बर्तन वॉश हो चुके। अब मैं सिंक को भी साबुन के साथ अच्छी तरह वॉश कर लूंगी। उससे ये होगा कि सुबह किचन नीट होगा तो सुबह नाश्ता बनाने में भी मजा आएगा। अब यहाँ पे जितने भी बर्तन वगैरह थे वो हो गए हैं, यहाँ पे ड्राई अच्छी तरह से हो गए हैं, तो मैं इनको इनकी जगहों पे रख रही हूँ। और अब ये जो प्लेटें हैं ये कभी कभी इस्तेमाल में आती हैं, मेहमानों के आने पे ही हम इनको निकालते हैं। तो इनको भी ना ड्राई तो ये हो चुकी है, मैं इनका फिर भी इनके अंदर एक दफ़ा साफ़ी फेर देती हूँ ताकि जितना भी इसमें पानी वगैरह है ना वो साफ़ हो जाए। तो अब इसको मैं साफ़ वगैरह करके सारी प्लेटों को और इनको इनकी जगहों पर रख दूँगी ऊपर वाली शेल्फ पे। सारे बर्तन वगैरह भी अपनी जगह पे चले गए। अब ये टोकरियाँ इनको भी इनकी जगहों पे रख देंगे। और अब लास्ट पे मैं चूल्हा वगैरह और साफ़ कर लूँगी, और जितने इसके इर्द गिर्द जितना भी गंद है उनको साफ़
और लास्ट पे ये जो शेल्फे वगैरह इनको साफ कर लूँगी। सिंक तो मैंने पहले वॉश कर लिया। इसी तरह यहाँ पे ये जो अवन वगैरह के ऊपर भी गंद था यहाँ पे सारा क्लीन कर लिया। और ये जो कैबिनेट्स के दरवाजे थे इनके ऊपर भी जो आटा वगैरह था गिरा, इनको भी क्लीन कर लिया। लास्ट पे जो किचन का फर्श था वो मैंने क्लीन कर लिया। बस जी यहीं तक थी मेरी ये क्लीनिंग रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।